नूह अलैहिस्सलाम का बेटा साम था। इसी साम के पोतों से हूद अलैहिस्सलाम की पैदाइश है। हूद अलैहिस्सलाम की कौम का नाम कौम आद और कौम इरम था, और ये कौम अहकाफ नाम की बस्ती में आबाद थी, और ये बस्ती ओमान और हज़रमौत के दरमियान रेत के टीलों वाले इलाके में आबाद थी। अरबी में अहकाफ रेत के टीलों को कहते हैं। ये इलाका समुंदर के किनारे वाक़े था और शहूर के नाम से पुकारा जाता था। ये लोग बहुत ही मजबूत और पुख्ता खेमे बनाते थे। ये लोग पहाड़ों पे महल भी बनाते थे। ये लोग उनको बहुत महारत से बनाते थे और फिर उन पर फ़ख्र करते थे। ये लोग पहाड़ों में महल भी बनाते थे। ये लोग अरब के थे और अरबी में बात करते थे। हूद अलैहिस्सलाम भी अरब थे। तूफ़ान नूह के बाद लोगों की बस्तियां फिर से आबाद हो गईं। जहाँ पे तूफ़ान नूह से पहले लोग रहते थे, वहाँ पे फिर से कौमें आबाद हो गईं। कौम आद भी जजीरे की तरफ आबाद हो गई, और फिर शैतान ने इन लोगों के दिल में वसवसा पैदा कर दिया। इस तरह वो लोग शैतान की इबादत करने लगे। तूफ़ान नूह के बाद जिस कौम ने सबसे पहले बुत परस्ती इख्तियार की, वो कौम आद थी। ये कौम बहुत ताकतवर थी। इस कौम के लोगों के कद बहुत लंबे थे, लगभग 60 हाथ। हूद अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को समझाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ताकत से नवाजा है, पर तुम इसका गलत इस्तेमाल करते हो। तुम लोगों के ऊपर जुल्म करते हो। तुम अल्लाह की इबादत नहीं करते बल्कि बुत परस्ती करते हो। तुम इन पहाड़ों पे इतने बड़े बड़े पुख्ता महल बनाते हो जबकि उसमें रहते भी नहीं। इस्लाम की कौम का इस पर कोई असर नहीं हुआ और ना ही वो ईमान लाए। वो लोग तकव्वुर करने लगे और अल्लाह के हम्द के बजाय उसकी नाशुक्री करने लगे। जब ये लोग सरकशी करने लगे तो हूद अलैहिस्सलाम ने इनको बहुत समझाया और इनको बहुत तबलीग की दावत दी, लेकिन इन लोगों ने हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कुफ्र पर डटे रहे। तब हूद अलैहिस्सलाम ने इन लोग को धमकी दी कि अगर तुम लोग ईमान ना लाए और एक अल्लाह की इबादत नहीं की तो तुम लोगों के ऊपर अजाब आएगा। लेकिन ये लोग फिर भी न डरे। इनकी कौम कुफ्र पे डटी रही और बुत परस्ती करती रही और हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाती रही। कौम आद आखिरत पे यकीन नहीं करती थी और दुनियाही की ज़िंदगी को सब कुछ मानती थी। वो लोग दुनिया में एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो वो लोग ईमान नहीं लाए। फिर हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि ऐ अल्लाह, इनके झुटलाने पे मेरी मदद फरमा। तो अल्लाह ताला का जवाब आया कि ये तो बहुत जल्द अपने किए पे पछताएंगे। अल्लाह के नबी की बात ना मानने, उससे बुग़्ज़ रखने और उसका मजाक उड़ाने का अंजाम क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको अज़ाब देने की ठानी और अल्लाह ताला ने बारिशें करना बंद कर दी और ऐसी जन्नाटेदार आंधियों से कौम आद को तहस नहस कर दिया कि जिसकी मिसाल आज तक दी जाती है। कौम आद में बारिशें होना बंद हो गईं, सूखा पड़ने लगा, दरख्त सूख गए, ज़मीन सूख गई और वहाँ के लोग बारिश को तरसने लगे। फिर अल्लाह ताला ने वहाँ पे बहुत ही तेज़ जन्नाटेदार आंधियाँ चलाई कि जिससे सब कुछ तहस नहस हो गया। ये आंधियाँ 7 दिन और 8 रातें लगातार मुसलसल चलती रही और कौम आद पूरी तबाह हो गई। सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम और जो उन पे ईमान लाए थे वो लोग और जो पाए सब इस आंधियों से बचे रहे। अल्लाह ताला ने सबको अपनी हिफाजत में रखा। बाकी कौम आद पूरी इन आंधियों से तबाह हो गई और नस्तनाबूद हो गई। इस तरह अल्लाह के कहर से कौम आद ख़त्म हो और उनके बनाए हुए महल भी जो पहाड़ों पे उन्होंने बनाए थे वो भी हवाओं से तहस नहस हो गए। कौम आद के ख़त्म होने के बाद जो भी मोमिन लोग थे वो उनके रिहायशी इलाक़ों में रहने लगे।